वहीं 20वें करगिल विजय दिवस की तकरीब द्रास में भी मुनाकिद की गई। तकरीब के मौके पर करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत मेहमान खुसूसी थे। आर्मी समेत फजाई और नेवी के सरबराहान भी इस मौके पर मौजूद रहे। डीसी करगिल और LAHDC के चेयरमैन भी तकरीब में शरीक हुए। ताहम सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद मौसम की खराबी के सबब इस तकरीब में शामिल नहीं हो पाए। शुरका ने उनकी गैर मौजूदगी पर अफसोस जताया। ताहम उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द सदर जमहूरिया यहाँ का दौरा करेंगे। इस तकरीब में खासी तादाद में आम लोगों ने भी शिरकत की। आज हम यहाँ बहुत दिल की गहराइयों से उनके स्वागत करने आए थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि आज हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, वो यहाँ नहीं आ सके। तो हम यहाँ से रंज के साथ, मगमूम के साथ, हमारे जितने भी यहाँ मेहमान आए थे उनको बहुत खुशी थी कि यहाँ स्वागत करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये हमारे इलाके के लिए भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत बड़ी रंज की बात है। तो हमें उम्मीद थी, लेकिन बदकिस्मती है कि वो श्रीनगर से वापस आए हैं। अब क्या करें, हम भी मायूस जो हैं वो वापस जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। अपने मुल्क के मोहब्बत ईमान से हैं। तो अभी 20 साल यहाँ जहाँ से हिंद पाक की इस जंग में काफ़ी हमारे शहीद हुए, नुकसान हुए, इनकी हम बरसी मनाने के लिए इसकी याद में आज हमारा हिंदुस्तान का सदर यहाँ पे तशरीफ़ लाना था, लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो पाया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखता है जल्दी और दूसरा प्रोग्राम बना के हमको और इस इस्तकबाल का फुर्सत मिलेगा इंशाल्लाह। इस बीच करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास में खिताब करते हुए फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा कि कश्मीर मसले से कैसे निमटना है, ये फैसला सियासी क़यादत करेगी। उन्होंने ताहम कहा कि जो कोई भी हाथ में बंदूक उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिपिन रावत ने कहा कि बच्चों को सही तालीम देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आर्मी गुडविल स्कूल से तालीम हासिल करने वाले बच्चे गलत रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सरहद पर हालात मजमूई तौर पर काबू में हैं। महाराज हरि सिंह जो उस समय सदर रियासत थे, उन्होंने कश्मीर का सक्सेशन विद इंडिया अक्टूबर 47 में साइन किया था और उसी के तहत भारतीय सेना कश्मीर में तैनात हुई थी और हमने उस समय पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ के बाहर किया था, लेकिन एक उस समय सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो उस तहत कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तो ये है कि भाई पूरा जम्मू एंड कश्मीर पे भारतवर्ष का हक तो है। अब इसको किस तरह से हमने अपने कब्जे में करना है, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि क्या वो डिप्लोमेटिकली उस पर कुछ विचार करके उसको हासिल कर सकते हैं, या कोई अन्य अगर कोई उनके मन में विचार है तो वो उस पर विचार करेंगे और आगे की कार्रवाई जिस तरह के निर्देश दिए जाएंगे उसी तरह से की जाएगी। Any local militant who's picking up the guns against the security forces, he will no longer be a militant. That is one strategy, that anybody who picks up the gun against the army will no longer be a militant. The gun and the man will be separated. The man will go to the grave and the gun will be with us. But this is not the end of everything. What are we doing? We are trying to approach the civilian society, the people at large, the Maulvis, the parents, the sisters and brothers of terrorists, that this is not the way forward. I mean, you have to shun the gun and come over ground, go in for areas, go in for other kind of activities. You are looking for jobs. Look at such educated people after doing graduation, doing PhDs, joining militant ranks. I am quite sure their parents did not make them do PhDs to join terrorist ranks. They had made them do PhDs and graduation in the hope that in their old age these people will come to their help and look after them. But that is not happening. So, but you find that gradually the way we have been reaching out to the people through our own social media campaigns, through our contact programs, you see we have started Super 30 we started for the IIT, we are now starting Super 30 for the NEET exams. So this is our way forward to approach the people. We have opened Goodwill schools, number of Goodwill schools. And let me tell you one thing, not one person from Army Goodwill School in the history of militancy has joined terrorism. Not one person from Army Goodwill School has become a stone thrower. Why?
because that is where we are giving them the right kind of education, that your future lies in educating yourselves, finding a good job for yourself, and looking after your family. So I think both these things combined together have been working, and I think the government approach to ensure that it's not everybody acts together is I think what is making some good dividends, paying good dividends. I think we will finally claim victory over terrorism in JK. उधर लेह में भी 20वें करगिल विजय दिवस के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस लाइन्स लेह में मुनाकिदा तकरीब में पुलिस अफसरान और दीगर लोग भी मौजूद थे। एसएसपी लेह सरगुन शुक्ला ने इस मौके पर परेड पर सलामी ली। इस मौके पर करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। एक सिंपोजियम का भी इनेकाद किया गया। करगिल विजय दिवस के हवाले से जिला पुलिस लाइन्स बांडीपुरा में भी एक तकरीब मुनाकिद हुई। इस दौरान एसएसपी बांडीपुरा राहुल मलिक ने सलामी ली। पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। कुछ मकामी फनकारों ने हुब्बुल वतनी के नगमे पेश किए। स्कूली बच्चों के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद रही। उन्होंने करगिल के शहीदों को शानदार खराज अकीदत पेश किया। उधर रामबन में करगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस समेत कई दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने करगिल के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में मुनाकिदा प्रोग्राम के दौरान करगिल शहीदों से मुतालिक एक लेक्चर के साथ साथ करगिल जंग पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। इस मौके पर डीसी रामबन, एडीसी, एसएसपी समेत जिला के तमाम अफसरान मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की जानिब से 20वें करगिल विजय दिवस के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर करगिल जंग के शहीदों को याद किया गया। एसएसपी किश्तवाड़ शक्ति के पाठक ने कौमी तिरंगा लहराया और परेड पर सलामी ली। इस मौके पर एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। पुलिस ने बांडीपुरा के तुर्कनाड़ी तुर्कापुरा में कल एक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ओवरग्राउंड वर्करों की गिरफ्तारी को एक अहम कामयाबी करार दिया है। एसपी बांडीपुरा राहुल मलिक का कहना था कि गिरफ्तार किए गए दोनों ODWs पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले मिलिटेंटों को महफूज मकामात तक पहुंचाने के लिए प्लान मुरतब कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए अफराद से कुछ असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। क्रॉस द बॉर्डर से जो भी मिलिटेंट्स आएंगे दे यूज्ड टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट, और अभी भी इनका वही प्लान था। उसी साजो सामान की तैयारी में लगे हुए थे। तो एकदम जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने एक स्पेसिफिक कैसो लॉन्च किया और उन दोनों को एप्रीहेंड किया है, जिसमें हमें कुछ आर्म्स एम्यूनिशन और इनके हवाले से कुछ ऐसा इंक्रीमेटिंग मटेरियल हमें रिकवर हुआ है जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है टेरर क्राइम्स में अभी हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान साबित करेंगे। जिला पुलवामा के बनूरा इलाके में मोहम्मद अयूब खान नामी नौजवान की श्रीनगर में पुरस्कार हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुजाहरीन ने पुलवामा शूपियां शहरा पर धरना देकर ट्रैफिक की नकल हमल को मुतासिर कर दिया। लवाहकीन का कहना है कि अयूब श्रीनगर में एक होटल में काम कर रहा था। गुज़िश्ता रात को कुछ अफराद के साथ होटल में किसी बात पर हुए झगड़े के बाद अयूब को होटल की ऊपरी मंजिल से नीचे गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही फौत हो गया। मुजाहरीन मुतालबा कर रहे हैं कि इस कत्ल में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। इंतजामिया और पुलिस की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म किया गया। वहाँ से काम करने निकला और वहाँ से उन्होंने गिरा दिया। ये कौन सा इंसानियत है? अगर इसका कुछ हिसाब था हमारे साथ बात करते, पुलिस के पास FIR लॉन्च करते और हम कुछ करते, लेकिन ये कौन सी इंसानियत की वहाँ से गिरा देंगे हम होटल से इनको? जिम्मेदार और कोई इसका जिम्मेदारी नहीं ले रहा है किसने किया, क्या हुआ। हमारे साथ कोई ताउन, इसलिए हमने एक रोड बंद किया कि ताकि हमारे साथ इंसाफ हो जाए और कातिलों को पेश किया जाए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। डोडा के थावा कुलहंद कत्ल आम के मुतासरीन 13 साल बाद भी इंसाफ और हुकूमत की इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन का कहना है कि वाक़े के वक्त बड़े दावे और दिलासा दिया गया था, लेकिन अमली इक़दामात नहीं किए गए। पेश है आतिफ लोन की ये खास रिपोर्ट। डोडा के कुलहंद के रहने वाले लोग 30 अप्रैल 2006 की खौफनाक रात आज तक नहीं भूल पाए हैं, जब लोग मीठी नींद सो रहे थे कि अचानक मिलिटेंटों ने घरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 20 मासूम अफराद को मौत के घाट उतार दिया था। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद इस वाक़े में जख्मी हो गए थे और मुतासरीन में बेशतर नौजवान और बच्चे शामिल थे। 30 अप्रैल की रात को दूसरे दिन 1 मई था,
तो तकरीबन 2 बजे रात को हुआ था ये अचानक। तो बाकी तो पहले तो ठीक ही था, सब कुछ नहीं था उस दिन, किसी को शक नहीं था कि ये होगा, लेकिन अचानक हो गया। उस दिन थके हुए थे, सभी हम सोए थे उधर। बूढ़ी एक थी वो उठकर ये लकड़ी जलाकर गाँवों को चाली, वो गाँव फिर उठकर फिर उधर गए, देखने लगे। उधर क्या देखना था, उधर खून ही खून था उधर। उस हमले में गिलो देवी ने शौहर जगदीश राज और 7 साला बेटी सपना को भी खो दिया। हालांकि गिलो देवी को भी पैर में गोली लगी थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा बच गईं। गिलो देवी अब 5 बच्चों की किफालत करती हैं। अंदर आई, मेरे पति पे भी फायर किया। एक लड़की थी, उस पे भी मुझे पैर में गोली लगी, जिसमें आज भी मुझे दर्द होता है, चलने में दिक्कत आती है मुझे। 15-20 मिनट दिए उन्होंने, तमाम मसला ही कर दिया। तो बस फिर पिपलाराम के एक बेटे बालकृष्ण की भी उस वाक़े में हलाकत हुई थी। बालकृष्ण वीडीसी मेंबर थे। 13 बरस गुजर जाने के बाद भी बालकृष्ण के अहल खाना को मुआवजा और सरकारी मुलाजमत फराहम नहीं की गई। इंसाफ के हुसूल के लिए ये सरकारी दफातर के चक्कर काटने पर आज भी मजबूर है। जो कुछ भी हुआ जनाब, ने किसी ने नौकरी दी, नहीं कुछ। कोर्ट में इसने केस किया, इसकी बालकृष्ण की औरत ने, और वहाँ से आर्डर आया, आर्डर डोडा में आया, और वहीं ऊपर गया जी, ऊपर दनी नीचे। ऐसा जनाब जुल्म हमारे ऊपर। कुल्हन कत्लेआम के बाद हुकूमत की जानिब से गांव वालों को विलेज डिफेंस कमेटी में शामिल किया गया था। उन्हें सिर्फ हथियार फराहम किए गए, लेकिन वादे के मुताबिक माली इमदाद नहीं दी गई। इस इलाके में बुनियादी सहूलतों का भी फुकदान है। फायदा कुछ नहीं हुआ। जब से हादसा हुआ हम खाली इस गन को पहरा देते, और कोई 2 रुपए तनख्वाह नहीं है, कोई कुछ नहीं। उस टाइम में आजाद से साहब यहाँ पे आए, उन्होंने बोला कि 2000 रुपये पर बंदे को आपको वीडीसी वाले को मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। तो उसके बाद नहीं किसी ने सुनाई दिया, नहीं कोई अफसर आए मौके पे, नहीं कुछ। उस टाइम बहुत सारे वादे यहाँ पे किए गए थे, जैसे कि यहाँ पे डिस्पेंसरी बोला था, और भी बहुत सारे वादे बोले थे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, और ना यहाँ पे कोई पूछने आया कि आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो। आज भी हम लोगों को अगर थोड़ा सा भी बुखार होता है तो हमें डोडा डिस्ट्रिक्ट में पहुँचना पड़ता है, और रोड की ये खसला हालत है, जो कि हमें यहाँ से 3-4 घंटे तो डोडा तक लगते हैं, और यहाँ पे उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई हॉस्पिटल नहीं आया यहाँ पे। इस गांव के लोगों ने आपसी भाईचारे को कायम रखा है, बरकरार रखा है, और आज भी मिलजुल कर तमाम मसाइल का हल ढूंढते हैं। अफसोस करते हैं इस बारे में कि ये हादसा हुआ, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुआ। लेकिन उसके बाद हमने इसको कायम रखने के लिए पूरे हिंदू मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर इस भाईचारे को कायम रखा। मुतासिरीन का कहना है कि आज भी वो हुकूमत की मदद के ही मुंतज़िर है। हाँ, उन्होंने उम्मीद जरूर जाहिर की कि हुकूमत जल्द से जल्द अपने वादों को वफा जरूर करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। रवा माह की 2 तारीख को अनंतनाग में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाए गए कश्मीरी पंडित नौजवान दिपिन कुमार के वालिद ने मामले की तहकीकात को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने केस को सीबीआई या क्राइम ब्रांच के सुपुर्द करने की मांग की है। अनंतनाग में मीडिया से बात करते हुए दिलीप कुमार पंडिता ने कहा है कि दिपिन और साहिल नामी 2 नौजवानों की मौत अगर मंशियात की ओवरडोजिंग से हुई थी तो पुलिस इस केस को सुलझाने में ताहाल नाकाम क्यों है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को ड्रग्स फराहम करने वालों को बेनकाब क्यों नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि जगती नगरोटा के दिपिन और अनंतनाग के साहिल की लाशें शेरबाग इलाके से मिली थीं। उधर पुलिस ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है और जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। हमारी डायनेस्टी खत्म हुई है। जो दूसरा लड़का था वो भी इकलौता बेटा था अपनी माँ का, अपने बाप का, उसकी भी डायनेस्टी खत्म हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कश्मीर के लोगों से कहना चाहता हूँ ये सिलेक्टिव क्यों है, उस दिन शट डाउन क्यों नहीं हुआ, उस दिन मार्केट बंद क्यों नहीं हुआ। इसमें एक बीजेपी का पॉलिटिशियन का बेटा है, ठीक है। मैं
अमित शाह जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें आप लोगों को इसके लिए नहीं बिठाया कुर्सी पे। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मुझे अपने बच्चों का न्याय चाहिए, न्याय। आज 24 दिन हो गए, 24 दिनों में पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस को हम क्ल्यू दे रहे हैं, वो उसमें कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं। पुलिस का डाटा पूरा डिलीट हो चुका है। मैं अतुल गोयल जी, जो हमारे DIG अनंतनाग है, बहुत ईमानदार अफसर है। सर आपको अपनी ईमानदारी की कसम है, मेरे बेटे को ये दे दो, इंसाफ दे दो, CBI के हवाले किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी आएगा सर। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के एक ग्रुप ने जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरे किए। वो कश्मीर में मंदिरों की जमीन पर नाजायज कब्जों के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। इन लोगों का इल्जाम है कि हाल ही में रैनावारी श्रीनगर में कायम एक मंदिर की धर्मशाला को गिराकर इस जमीन पर कब्जा किया गया है। एहतिजाजी इस जमीन को नाजायज कब्जे से आजाद कराने के साथ साथ वादी के दीगर मकामात पर मंदिरों को हिफाजत फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। हम चाहते हैं कि एक जो मंदिर वहाँ पर है ये रेस्टोर किया जाए और दोबारा बनाया जाए और इनको वापस किया जाए। प्लस जो नाजायज कब्जा है उससे छोड़ दी जाए। उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे रैनावारी में है, चाहे कहीं भी कश्मीर में है, कहीं भी है, उनको जो अपने जो रियल ओनर्स हैं उनको वापस दिया जाए। एकजुट जम्मू नामी तंजीम ने मरकजी सरकार से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के मंसूबे को वाज़ेह करे। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तंजीम के सदर अंकुर शर्मा ने कहा कि मरकजी सरकार इस ज़िम्न में वाज़ेह पॉलिसी अवाम के सामने रखे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकार अलहदगी पसंदों के सामने झुककर माइग्रेंटों के साथ मजाक कर रही है। भारत सरकार डेंजर समझती है कश्मीरी हिंदू समाज को वहाँ के रेडिकल फंडामेंटलिस्ट मिलियू में डालने के। अगर ये इनकी अप्रोच है रेजोल्यूशन की, और क्लियर करना चाहिए कि भारत सरकार खुद कुछ सब्सटेंशियल कदम उठाएगी इस दिशा में, या फिर भारत सरकार ने ये मान लिया है कि मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करके ही कश्मीरी हिंदुओं का कुछ हो सकता है। पट्टन के कंगम डारा चक खैर खां में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सहन में बिजली ट्रांसफार्मर की वजह से 2 सालों से स्कूल को ही बंद कर दिया गया है। स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चे और असातिज़ा 2 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में मुंतकिल किए गए हैं। पेश है कंगम डारा पट्टन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। यह है कंगम डारा चक खैर खां का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। ये स्कूल पिछले 2 वर्षों से महकमा तालीम की जानिब से बंद कर दिया गया है और स्कूल को बंद करने की वजह स्कूल के अहाते में मौजूद महकमा बिजली का ट्रांसफार्मर है। लोगों के मुताबिक पहले इस जगह पर महकमा बिजली ने ट्रांसफार्मर नस्ब किया था। बाद में इसके पास मौजूद आराजी पर महकमा तालीम की जानिब से स्कूल तामीर किया गया। इसमें 8 साल तक बच्चे तालीम से आरास्ता होते रहे और 2 साल पहले अचानक महकमा तालीम ने इस स्कूल को तालाबंद किया। बच्चों को 2 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में मुंतकिल किया गया। स्कूल इंतजामिया के इस इक़दाम पर लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना यही है कि उन्होंने महकमा बिजली और महकमा तालीम के आला ऑफिसर से बात की। उन्होंने इस जगह का मुआयना तो किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मसल दोपुक ये ट्रांसफार्मर ये लगित गोड़ आव ट्रांसफार्मर यम सा ट्रांसफार्मर लोगुक पत लोगुक बनोक स्कूल। यह 2 डिपार्टमेंटन हज खामी कि मतलब ये वनकस ये मास्टर तुम तनख्वाह निवान स्कूलस लग रॉपियस 15 लाख ये बेहत मामूली रुद कतर पे नम शुर पे खोन मज दिन तौर या हूं सुन खतरा पुत खोर इलाकस ये प्रसान कम खुदायस बाज गवर्नमेंट प्रसान कहें नत यहान यह स्कूल गोस बे गल बच्चे सन अस रोज अचन गाश हेकान मतलब पढ़ क्या गाड़ हेकान तो बोर्ड पढ़ अगर नौकरी लगान त। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहले ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था तो महकमा तालीम ने स्कूल तामीर करते वक्त ट्रांसफार्मर को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं किया। गौर करने वाली बात यह है कि जब ट्रांसफार्मर नस्ब होने के बाद 8 वर्षों तक स्कूल में बच्चे तालीम हासिल कर ही रहे थे तो फिर अचानक स्कूल बंद करने का मतलब क्या है। और जब न्यूज़ 18 ने जोनल एजुकेशन ऑफिसर संगपुरा से पूछा तो उनका रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह रहा। उसके ऊपर से बिजली की हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। उसी प्रीमिसेस में गांव वालों ने ट्रांसफार्मर भी लगाया और हमारे डिपार्टमेंट ने
अनथक कोशिश की कि बिजली डिपार्टमेंट से हाईटेंशन लाइन को स्कूल के ऊपर से हटाया जाए और ये जो ट्रांसफार्मर बिल्कुल स्कूल के सहन में लगा हुआ है इसको भी हटाया जाए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। महकमा बिजली के जो भी ऑफिसरान थे उन्होंने कहा कि इसमें जी बहुत खर्चा आता है। क्या ये अलमिया नहीं कि स्कूल के सहन में एक ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए कोई पहल नहीं की गई और स्कूल पर ट्रांसफार्मर को ही तरजीह दे दी गई। स्कूल की छत के ऊपर से बिजली की तार बिछाई गई। इसे महकमा बिजली और महकमा तालीम दोनों की नाअहली कहें या फिर गफलत शुआरी। लोग स्कूल को दोबारा खोलने की मांग कर रहे हैं और ये कि ट्रांसफार्मर हटाने के लिए जोनल एजुकेशन ऑफिसर खुद पहल करने के बजाय गांव के लोगों से पहल करने की बात कर रहे हैं। 2002 में यहाँ पर प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश हुआ, उससे पहले तकरीबन 2 साल ट्रांसफार्मर एस्टेब्लिश किया गया। हम चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले ताकि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है उससे कोई खिलवाड़ नहीं किया जाए। मेरी अपील है गांव वालों से, क्योंकि उनके पास अख्तियारात हैं, वो भी अपने तौर से जो सरपंच साहिबान हैं, जो वाकई विलेज एजुकेशन कमेटी है, वो भी रुजू करें महकमा बिजली से ताकि महकमा बिजली वहाँ से ये जो हाईटेंशन लाइन है उसको हटाएं और ट्रांसफार्मर को हटाएं। फ़ौरन हम अपने बच्चों को वापस उस स्कूल में लाएंगे। बिजली, ट्रांसफार्मर और स्कूल के इस मामले का हल क्या निकलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, मगर हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकारी महकमों के ऐसे सिस्टम को बदलने की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कंगम डारा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हांगा हंदवाड़ा के एक निजी स्कूल से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद डिप्टी चीफ एजुकेशन अफसर फारूक अहमद ने 2 असातिज़ा की मुअत्तली के अहकामात सादिर किए हैं। एक निजी स्कूल में उस्ताद की जानिब से 4वीं जमात में ज़ेरी तालीम बच्चे को होमवर्क ना करने पर पिटाई करने से मुतल्लिक एक वीडियो मंजर आम पर आया था। डिप्टी सीईओ ने स्कूल का दौरा करके वालिदैन को यकीन दिलाया कि मुतल्लिका असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। बच्चे के वालिद ने कहा कि इन्हें स्कूल से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में किसी बच्चे के साथ ऐसा वाक़या पेश न आए। वो जिंदगी के आखिरी सेकंड तक की शौक में थे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो इतने ट्रेंड भी नहीं होते हैं, तो वो भी हमारे ही बच्चे हैं, वो भी बच्चों की बहबूदी के लिए ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे ये गलतियां सरजद होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। हम फिर से टीचर्स को भी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सबसे ये कहते हैं कि अगर बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चे में कोई खराबी, पेरेंट्स को लाइए, पेरेंट्स को मिलिए, अगर वो नहीं आते हैं तो आप उनके घर जाइए, जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, वो उनके घर जाइए, घर जाके पेरेंट को समझाइए कि आपके बच्चे में ये परेशानी है, ये कमज़ोरी है, तो हमें इसमें कोऑपरेट कीजिए, हम बच्चे को सुधारेंगे, तो इंशाल्लाह ये काम ठीक हो जाएगा। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हो जाएगा। पेरेंट्स के साथ मैंने बात की और इस सिलसिले में मैंने पूरी कार्रवाई ये की है कि मैंने 2 मुदरसिन को मुअत्तल किया है। अस मकलो बरादरी मज यह फैसला, अस कोर ये हल यह, तो आयद खतर गि यह गलती आसि मास्टर वो अत बारस मज करो अत दिमो इनक्वायरी। प्रिंसिपल कोर कम, तमिस दोप 2 मास्टर कर सस्पेंड, तो तमिस दोप करो अमे अलाव मजीद बे कार्रवाई। अहन आज गई मुतमिन ना कह लड़ाई, इंशाल्लाह सुबह पे कह लड़ाई। तो हांगा की बस्ती के कुछ ज़ीशूर हजरात भी थे और मोहतरम डिप्टी सीओ साहब बनफ्स नफीस मौजूद थे। सीआरपीएफ की जानिब से RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग नामी एक चिप लॉन्च किया गया। ये चिप जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास में लॉन्च किया गया। ये टैग यात्रियों की गाड़ियों पर लगाए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को जम्मू से दीगर बेस कैंपों तक पहुंचने के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना करने में मदद मिलेगी। सीआरपीएफ 166 बटालियन के कमांडेंट आशीष कुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए इस डिवाइस के फायदे समझाए। उधर यात्रियों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इंतजामिया के इस इकदाम की सत्ताइश की। RFID जैसा इसके नाम से जाहिर है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, ये एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिस्टम पर काम करता है। जब ये गाड़ियाँ जो निर्धारित सुरक्षित मार्ग है जो हम इन्हें बताते हैं, वो कई एक बार अपने रास्ते से यदि कहीं भटक जाते हैं, दाएँ बाएँ हो जाते हैं, हम लोग फ़ोन के जरिए इनको कॉल करके ये SMS के जरिए हम इनको बताते हैं कि आप अमुक रास्ते पर आ जाएं। इस पूरी व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य है कि यात्रा सुरक्षा के साथ संपन्न हो, निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इससे सर बहुत फ़ायदा होगा। अगर गाड़ी हमारी कहीं रास्ते पे खड़ी होती है तो ट्रैकिंग करके पता चल जाएगा कहाँ पे है, कौन सा बंदा कहाँ पे, गाड़ी कौन सी है, कोई चीज़ मिस नहीं होगी। इससे सुरक्षा है यात्रियों की सुरक्षा की वजह से जितना भी सुविधा दे रहे हैं बहुत अच्छा है। महकमा समाजी बहबूद जल्द ही आधार मालूमात की बुनियाद पर ओल्ड एज पेंशन और दीगर स्कीमों के जरिए मुस्तहिक अफराद को पैसे वागुजार करेगी। इन बातों का इजहार महकमे की डायरेक्टर जनरल रुखसाना गनी ने कुलगाम में एक जायजा मीटिंग के बाद किया। उन्होंने कहा कि बेशतर मुस्तहिक अफराद स्कीमों से महरूम रहते हैं। मिनी सेक्रेटरीट में ये मीटिंग मुनक़िद हुई। वजारत बराए अक़लियती उमूर की स्कॉलरशिप स्कीम में बेज़ाब्तियों के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर तहकीकात की गई है, रिपोर्ट आला हुकाम को सुपुर्द की गई है। उन्होंने कहा कि मामले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में न्यूज़ 18 उर्दू ने एक तफसीली रिपोर्ट नश्र की थी। कुछ लोग हैं जो एलिजिबल नहीं है, जो मुस्तहिक नहीं है, तो वो अभी निकाल रहे हैं पेंशन जो है हमारे डिपार्टमेंट से। अब जब आधार वेरिफिकेशन हो जाएगी सबकी 100%, फिर उसमें चांस नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें एकदम पता चल जाता है अगर इनकी कोई और आमदनी है या इनकी आमदनी ज़्यादा है लिमिट से ज़्यादा, या इनका कोई और अकाउंट है, या ये कहीं और से पेंशन ले रहे हैं, या इनकी कोई जॉब है, उसमें फिर इन एलिजिबल बेनिफिशरीज आउट हो जाएंगे और जो एलिजिबल है, मुस्तहिक हैं सच में, वो अंदर हो जाएंगे। हमें जो अवेलेबल डेटा था जिसकी बिना पे हम वेरिफिकेशन कर सकते थे, वो हमने करेक्ट पाया था, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट को पर्टेन करता था। लेकिन उसमें जब फिर वो मिनिस्ट्री लेवल पे गया था, वहां पे उसमें पेमेंट में उसमें अकाउंट नंबर्स फिर उनके दूसरे थे, विच इज नॉट। अगर हमारे अकाउंट नंबर्स वेरी करते हैं फ्रॉम द IFSC कोड ऑफ द बैंक, जो इनिशियली ये किया होता है, उसमें किसी सूरत में पेमेंट नहीं होती, लेकिन वहां पेमेंट हो गई मिनिस्ट्री से उन स्टूडेंट्स को। तो आपको लगता है कि इस तरह की चीजों को चेक करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। हमने मिनिस्ट्री को लिखा है कि इसको चेक किया जाए, सो दैट हमारे जो मुस्तहिक बच्चे हैं वो इससे डिप्राइव ना हो और उनको स्कॉलरशिप मिले, और जो गैर मुस्तहिक बच्चे हैं वो ना आए। काजीगुंड पुलिस ने इलाके में चोरी की 2 अलग अलग वारदातों का मामला हल करने का दावा किया है। 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे लाखों रुपए के मोबाइल फोन और दीगर सामान जब्त किया गया है। SDPO काजीगुंड इफ्तिखार हुसैन तालिब ने बताया कि 3 माह कबल काजीगुंड मार्केट में चोरों ने एक मोबाइल दुकान को लूट लिया था। चोरठ के एक सरकारी स्कूल में भी चोरों ने कीमती सामान उड़ा लिया था। ये नागरस का रहने वाला है और इसको जब बुलाया गया और इंट्रोगेशन के दौरान उसने ये तस्लीम किया कि उसी ने ये दुकान तोड़ी थी। उनके स्कूल में रात को चोरी हुई है। उस मामले में भी उसी जो टीम जो ऑलरेडी चोरी के इस मुकदमा में काम कर रही थी, उन्होंने कुछ और सस्पेक्ट्स को लाया और वो मामला भी हमने जो है हल किया। उसमें चुरट का एक शख्स जिसका नाम आदिल अहमद भट्ट सनफ गुलाम अहमद भट्ट है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे कैजुअल लेबरर्स ने अपने मुतालबात को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया। ये लेबरर्स मार्च 2017 से रुकी पड़ी तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भद्रवाह पर इल्जाम लगाया कि वो उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चनाब वैली वर्कर्स यूनियन के सदर ने भी कैजुअल लेबरर्स के एहतजाज में शमूलियत अख्तियार की। एहतजाजी लेबरर्स ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि जल्द से जल्द इनकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं। जब इनको जरूरत थी, पार्कें बनानी थी, डेवलपमेंट करनी थी, ये टूरिस्टों के लिए बनाना था, तब हम ठीक थे। मगर अब ऐसा वक्त आया है कि अब हमसे पूछा जाता है आप कैजुअल लेबर भी नहीं हो। हम लोग अब तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से, इन दबावों से, ऑफिसरों की इन ब्लैकमेलिंग से हम तंग आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं इंसाफ। जिम्मेदार रहेगा सीओ साहब, मैं दरिया चिनाब में छलांग मार दूंगा, क्योंकि पैसे ही नहीं जेब में, खाली 15 इधर 15 30 60 रुपए दिन में लगते, वो कहाँ से लाएंगे? बीवी भी रोते हैं, बच्चे भी रोते हैं, घर वाले भी रोते हैं। अब आखिरी चांस यही है, हम दरिया चिनाब में कूदेंगे जिम्मेदार डिपार्टमेंट को।
जिला शोपियां में बेशतर राबिता सड़कों की हालत काफी खस्ता है। शोपियां की अहम सड़कों में ज़ेनापुरा शोपियां शाहरा भी शामिल है। महकमा R&B की जानिब से इस शाहरा पर तजदीद व मरम्मत का काम काफी पहले शुरू किया गया था, लेकिन महकमे की अदम तवज्जो के बाद इस शाहरा का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से मुसाफिरों के साथ साथ ड्राइवरों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। चित्रागाम तक रोड है वो बहुत ख़राब हो चुका है, जिसमें गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। अब हम डीसी साहब से यही अपील करते हैं कि वो इसकी तरफ खास तवज्जो दे ताकि हमारे ये मुश्किल जो है ये दूर हो जाए। गाड़ी में खर्चा आता है, हम महीने के बाद हमको कोई भी फ़ायदा नहीं होता है गाड़ी चलाने का, जो वो मिस्त्री वगैरह शगैरह के लिए खारिज होता है और हमारे खाद खाली ही रहते हैं। रामबन हेडक्वार्टर से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया परनोद थलवा गांव की आबादी को मिलाने वाला वाहिद सड़क राबिता गुज़िश्ता 10 सालों से नामुकम्मल है। मकामी आबादी को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मकामी आबादी को आज भी घरेलू सामान सड़क से खच्चरों पर लाद कर लेना पड़ता है। सड़क की तामीर के बाद आज तक इसकी तजदीद मरम्मत और ड्रेनेज सिस्टम को नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से सड़क निहायत ही खस्ता है। लोगों के मुताबिक इस राबिता सड़क का काम 2008 से चल रहा है, लेकिन आज तक आवाम को अराजी का मुआवजा नहीं दिया गया। इस मामले पर न्यूज़ 18 उर्दू ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से बात की तो उन्होंने सड़क के मसले को आला हुकाम के साथ उठाने की बात कही। कभी बनता गया, कभी डिपार्टमेंट काम करता रहा, कभी बंद होता रहा, तो अक्सर हमने भी थोड़ा बहुत चलने के काबिल किया इसको। ओवरऑल पूरे रोड में नालियाँ नहीं है पक्की और ब्रिस्ट वाले इनको ज़रूरत है रोड को। ज़मींदारों को मुआवजा तक अभी तक नहीं मिला है, 32% मिला है, उसके बाद ज़मींदारों को मुआवजा नहीं मिला है। रोड देखो, रोड के बहुत खसा लाता है, जो हो जाता है कोई डिलीवरी हो जाती है वहाँ 4 पाइप उठा कर लाना पड़ता है। उसके बाद देखो लोग डलवाना, जैसे मैंने मकान बनाया अभी 8 लाख मैंने दे दिया डलवाना, अगर रोड होता मेरा ये बचा था। रोड जो है पहले 6 किलोमीटर जो नीचे से बनाया गया था, इसमें ना ब्लैक टॉप है और ना ही इसकी ड्रेनिंग सिस्टम है। हर जगह जो है खस्ता हालत है रोड की। कोई नहीं आया आज तक, ना इसका मुआवजा मिला ना कुछ। हमने इतनी बार डिपार्टमेंट वालों को बुलाया इधर की डंगे शंगे लगाओ, लोगों की ज़मीनें जा रही हैं। जब बारिशें आती हैं तो सारा पानी ज़मीन खेतों में जाता, मगर कोई नहीं आता इधर। आपकी बात है कि इस रोड को आगे भी बढ़ाया जाए, हैबिटेशन पूरी कनेक्ट नहीं है। इसमें हम अभी गौर खोज कर लेंगे और एग्जामिन कर लेंगे कि मैंने इनको कहा है ऑलरेडी एक्शन को वहाँ इसका DPR भी एस्टिमेट भी बनाओ ताकि हम इसको प्रोजेक्ट करें रियासती सरकार के सामने। जिला अस्पताल कुलगाम में डॉक्टरों की अदम दस्तयाबी से बीमारों को मुश्किलात का सामना है। जिला अस्पताल में शोबा अमराज जिल्द के लिए डॉक्टर की कमी है। इससे अमराज जिल्द में मुब्तला मरीजों को दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। उधर अस्पताल हुकाम के मुताबिक शोबा डर्मेटोलॉजी के लिए डॉक्टर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है। इनका कहना है कि इस सिलसिले में हुकाम को वाकिफ भी कराया गया है। हुआ है, मैं सुबह यहाँ 8 बजे पहुँची। यहाँ आके पता चला कि यहाँ कोई स्किन स्पेशलिस्ट है ही नहीं। एक है, वो 1.5 महीने पे छुट्टी पे गए हैं। अभी मैं वेट कर रही हूँ, सभी के पास गई मैं, सब यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अनंतनाग स्किन डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर हमें अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा इतने बड़े हॉस्पिटल का जहाँ पे एक स्किन डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं है। मेरी तरह यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो स्किन इन्फेक्शन में है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा है। सब इतना ही बता रहे हैं कि आप अनंतनाग जाए, यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर नहीं है। महकमा R&B की जानिब से ज़ेनापुरा शोपियां रोड की कुशादगी का काम काफ़ी अरसा कबल शुरू किया गया है। तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद रोड का तामीराती काम नामुकम्मल है। कई जगहों पर रोड की कुशादगी भी अमल में नहीं लाई जा रही है। ज़ेनापुरा शोपियां सड़क का शुमार जिला शोपियां की अहम सड़कों में होता है। महकमे की अदम तवज्जो के बाद रोड की हालत काफ़ी खस्ता हो गई है।